लिए। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ये हम लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड सोच रहे हैं कि एक ब्लॉग बना ले। जो भी लोग आएंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो जाएगा, लाभकारी। अगर कुछ लाभ मिल जाता तो अच्छी बात है। सभी लोग जान रहे हैं कि बीएलओ की ट्रेनिंग इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में करवा रही है। सभी को अपने राज्यों में और अपने जिलों में, अपने प्रखंडों में इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो ये पूरे भारत में ये सोचा गया है कि सभी बीएलओ को एक बार ट्रेनिंग देनी है। ये चीज़ बिहार से शुरुआत की गई। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग से ही ये शुरुआत हुई है, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। और उसके पहले, ये चुनाव से पहले ये ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितने बीएलओ को ट्रेनिंग में आएंगे ये तो नहीं है, लेकिन ये अभी अंतिम बैच नहीं है। ये हम लोग सेकंड बैच में आए थे। फर्स्ट बैच का अलग डेट पे हुआ है। हम लोग का 23 से 24 अप्रैल को ट्रेनिंग। इसमें सभी लोगों की, हम लोग भी सोचते थे ट्रेनिंग में आने से पहले कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे प्रक्रिया होगी। तो उस प्रक्रिया के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। इसमें ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आपके जिला के जो भी जहाँ से आने वाले हैं, उस जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं, उप निर्वाचन जिला पदाधिकारी, उनके द्वारा ये लेटर बनाया जा रहा है और ये यहाँ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जा रहा है। जितने ही विलेज को ट्रेनिंग दी जा रही है, सभी का खर्च यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या बिहार सरकार उठा रही है। इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है पूरी तरह से कि कैसे हो रही है। तो अभी अगला बैच 30 और 1 को आने वाले हैं। उसके बाद 13 है, 16 है, 30 1 को कन्फर्म है। उसमें एक बैच की एक जिला का लेटर आ गया है, तो कन्फर्म हो गया है कि उस समय भी कुछ बीएलओ ट्रेनिंग के लिए आएंगे। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि उनको ट्रेनिंग का डेट बताया जाएगा और ये राजधानी का टिकट 3AC का, ये जिनके जो जहाँ जिला में रह रहे हैं वहाँ से अगर राजधानी चल रही है तो वहाँ से उनके करीबी स्टेशन से कहीं तो उनको राजधानी का 3rd AC का टिकट दिया जाएगा। अब बजाता यहाँ सभी सुविधाएं, वहाँ स्टेशन तक लाने के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड की जा रही है। और फिर जब आप स्टेशन यहाँ दिल्ली में उतरेंगे तो यहाँ भी गाड़ी लगी रहेगी, जो आपको आप जहाँ पे ठहरना है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ट्रिपल आईडीएम में छात्रावास जो है कम है, अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो बगल में ट्रिपल आईडीएम के बगल में छत्तीसगढ़ भवन, अरुणाचल भवन और यूपी भवन है। इसमें ही ठहराया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ, हम लोग यूपी भवन में ठहरे हुए हैं, तो ये चीज़ें ही बता सकते हैं। ट्रेनिंग में यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में केवल बीएलओ के जो काम होते हैं, फॉर्म्स भरे जाते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। और दूसरे दिन यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ट्रेनिंग कंप्लीट होने का। और एक जगह परिभ्रमण भी दूसरे दिन करवाया जा रहा है। इस प्रकार का एक बैग भी दिया जा रहा है, फाइल, और ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट है जो कि इसमें हम अंत में यहाँ कर देंगे। ऐसा ही है जो कि इसका ब्लॉग एक इसका मैं उसमें जो देखना चाहें तो अंत में देख सकते हैं, उसमें स्नैप्स डाल देंगे। तो सभी के मन में ये रहता है कि कैसे आएंगे। इस यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मल ड्रेस पहन करके आना है। जो भी आपको अच्छा ड्रेस हो, वाइट ब्लैक, इसका नहीं, यहाँ फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए।
क्योंकि बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, डीईओज ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस इलेक्शन ऑफिसर, ईआरओज ले रहे हैं, असिस्टेंट ईआरओज है जो ले रहे हैं। तो इनके साथ ही ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे किसी को भी अलग से नहीं ठहराया जा रहा है, सभी लोग एक साथ ठहरे हुए एक ही जगह। और चुनाव आयोग का मानना है कि सभी एक समान है। चुनाव में जो भी इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं सभी लोग एक समान हैं, तो सभी की ट्रेनिंग एक साथ होनी चाहिए, सभी के लिए खाने के लिए एक साथ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई। तो जो भी लोग आ रहे हो घबराए नहीं, बस अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको याद रखें, उसी के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग और हो रही है। और नहीं अगर कुछ जान रहे हैं तो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो चिंता भी नहीं करना है कि कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, आखिर गलती सुधारने ही आ रहे हैं। तो आप लोग इत्मीनान से आइए 30 और 1 को, और ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। अगर कुछ कमेंट्स करना हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। पूछना हो तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इस ब्लॉग में कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो ये मैं फिर से बता दूँगा।